बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं बाइक मेट पीके। कहाँ से कौन कौन देख रहा है ज़रूर बताइएगा और अपने फेवरेट मोटरसाइकिल का नाम भी ज़रूर बताइएगा। आज आपके लिए ऐसा मोटरसाइकिल हम लेके आए हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, गारंटीड। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक सरप्राइज़ भी है, गारंटीड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ OW मोटर्स लाहौर पे और यहाँ पे हमेशा की तरह एक नई चीज़ हमारे सामने आई है जो हम आगे बढ़ के वीडियो में देखेंगे और आपको सरप्राइज़ भी देंगे, गारंटीड। और अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और आगे लिखते हैं सब्सक्राइब गारंटीड। ठीक है, इतनी गारंटियाँ आज आपको दी हैं हमने, एक गारंटी आप भी दें, सब्सक्राइब लेके गारंटी लिखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ OW मोटर्स पे और मेरे साथ मौजूद है उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या नशीली आंखों वाली एक ज़बरदस्त किस्म की आप बाइक ले आए हैं? हाँ जी उमर भाई, पाकिस्तानी लोग जो होते थे ना, वीडियो वही पुरानी निंजा की R1 की वो देख देख के बोर हो चुके थे। अच्छा। एक ही बाइक एक ही तरह के मॉडल कहते थे, कोई या कोई नई चीज़ लेकर आओ, वीडियो बनाओ तो मज़ा भी आए उसका। हाँ। तो हमने कहा चलें कोई नया मॉडल लॉन्च करते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जो सस्ते वाली हो, जैसे पहले इस स्पेसिफिकेशंस के साथ चाइनीज़ कैटेगरी के अंदर आपने इस तरह की बाइक नहीं इंशाल्लाह देखी। एग्जैक्टली और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो इसे तकरीबन एक मुकम्मल ब्रांडेड बाइक ही बना देती हैं। जो जिस किस्म का ये बाइक बना हुआ है वो आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम उल्टा काम करने वाले हैं, बाइक का नाम पूछेंगे उमर भाई से और साथ ही प्राइस पूछेंगे, क्योंकि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यार पहले ही बता दिया करो क्योंकि बाद में तकलीफ ना हो, हम पूरी वीडियो ही ना देखें। लेकिन आज हम इस खुशी में आपको पहले बता रहे हैं कि बाइक ही ऐसा इंशाल्लाह आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। जी उमर भाई, क्या प्राइस है इसकी और नाम क्या है बाइक का? उमर भाई बेसिकली इसको तो हमारे चाइनीज़ कैटेगरी के अंदर इसका नाम डुकासो है। ठीक है, ठीक है। और वैसे ये रेप्लिका बाइक है, डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स के नाम से एडिशन आता है डुकाटी का 950 सीसी के अंदर, उसका डिटो रेप्लिका ही है। ठीक है, जो कि 400 सीसी डुअल सिलेंडर। हाँ जी, जो आगे आप अपनी स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, बिल्कुल उसी डिटो रेप्लिका की तरह सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये नॉर्मल चाइनीज़ कैटेगरी की बाइक से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इससे इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये नहीं बल्कि और भी किसी तरह का भी मॉडल आपको इस स्पेसिफिकेशन की तरह 400 सीसी में देखने को नहीं मिलेगा। ये 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल EFI डुअल चैनल ABS के साथ, फ्रंट 120 का टायर, बैक 160 का टायर, सिंगल स्विंग आर्म के साथ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है इतनी सारी खूबियों के साथ। और क्या प्राइस? सिर्फ 12,95,000 के अंदर आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। 12 प्राइस लाख वही रखी है हमने, प्राइस इंक्रीज नहीं की, लेकिन स्पेसिफिकेशन और जो चीज़ें आपको साथ दे रहे हैं इस लेवल की चीज़ें इंशाल्लाह आपको मार्केट में किसी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, जो सुपर स्पोर्ट्स बाइक होते हैं या स्पोर्ट्स बाइक या हैवी बाइक जिन्हें हम अपनी ज़बान में अपने इलाकों में कहा करते हैं, वो पहचाने जाते हैं एक लुक की वजह से, एक साउंड की वजह से। रिगार्डलेस ऑफ देयर इंजन 600 सीसी भी अमेजिंग साउंड निकालता है और 1000 सीसी तो निकालता ही है। व्हाट अबाउट दिस मोटरसाइकिल? इसकी साउंड हमें सुनाइएगा एक दफ़ा, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट अगर आप देखें तो बड़ा प्रॉमिसिंग किस्म का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके साथ। साउंड अगर इसकी सुना दें आप तो। जी मैं साउंड भी आपको चेक करा देता हूँ। EFI बाइक है, जब स्टार्ट होती है ना थोड़ा सा ये अपना RPM सेट करने में ना 10 से 15 सेकंड लेती है, फिर नॉर्मल सेट हो जाती है। ठीक है, अभी आप साउंड सुन रहे होंगे, ये गला अपना ठीक कर रही है ना, कहती है मैं ज़रा झाड़ूंगी सही तरह पे। सही बंदी हुई साउंड है ना। बेसिकली उमर भाई बात ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे जो अजीब सा अलमी है ना कि लोग ये करते हैं कि बाइक का 250 सीसी ले लेते हैं, 400 सीसी ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि यार इसमें से 1000 सीसी वाली आवाज़ आनी चाहिए। वो 1000 सीसी की आवाज़ के चक्करों में उसको ना चींजी रक्षा बना देते हैं और वो वाला साउंड और वो वाले मफलर लगा देते हैं जो बाइक का बेरागर कर देते हैं, सारी लुक की बाइक की ना सत्यानाश कर देते हैं। अब देखें, अब इसकी साउंड बहुत आइडियल अच्छी साउंड है और साथ में इसकी लुक्स और सारी चीज़ें, अब आप उसको बाइक को ऐसे स्टॉक में देखेंगे, स्टॉक में चलाएंगे, आपको खुद भी मज़ा आएगा, देखने वाले भी उसको कहेंगे। अच्छा, ये जो साउंड आपने सुनी है अभी, ये स्टैंड स्टिल मोटरसाइकिल की साउंड है। फ्लाई बाय करेगा तो और साउंड आएगी आपको, जब करीब से गुजरेगा 100-120 पे जा रहा होगा तो ये डिफरेंट साउंड करेगा और अमेजिंग साउंड करेगा, क्योंकि RPMs हाई होंगे, 5-6 गियर में होगा। इसके गियर कितने में? 6 गियर्स होते हैं। 6 गियर है। 6 जो है डबल टॉप के साथ जिसे हम कहते हैं, ये आ रहा है तो 6 गियर में इसकी साउंड ही डिफरेंट आएगी बिल्कुल। सो
12,95,000 रुपये कीमत है इसकी। और एक और चीज़, अभी थोड़ी देर पहले आए हुए थे हारिस फ्रॉम हॉर्स पावर पाकिस्तान, वो जब बैठे थे इस पर, मैंने कहा आप बैठ के ज़रा इसका ये जो फ्यूल टैंक है इसका अंदाज़ा करें कैसा, एंड ही वाज लाइक माय गॉड दिस इज़ समथिंग। और वो लिटरली यूँ हो रहे थे क्योंकि ये फील ही ऐसी देती है। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, चिजल टैंक है और इसके एरोडायनामिक्स देखें बिल्कुल मुतासर नहीं होते। इन्होंने पहली जगह बनाई हुई हैं, ठीक है, आपके नीज टक इन हो जाते हैं। और फिर जिस वक्त मैं चला रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोअर बैक और रिस्ट पे इतना प्रेशर नहीं आ रहा मेरा। ये मैं खड़ा हो गया, स्टैंड से हटा देता हूँ इसे मैं, ये ठीक है। अब आप मेरा जो सिटिंग पॉस्चर है वो देख सकते हैं, क्वाइट कंफर्टेबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल। और फिर यहाँ पे जो इसका फ्लैट टॉप है और फिर नीचे जाके नैरो डाउन हो जाता है, इस तरह के आप फ्यूल, अभी ये बाकी सारे भी खूबसूरत मोटरसाइकिल्स खड़े हैं, ये वाला आपको फ्यूल टैंक किसी मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलता। फिर एक और मज़े की चीज़, इग्निशन इसका इन्होंने इसके ऊपर ही लगा रखा है, फ्यूल टैंक के एंड पे देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जगह एम्प्टी रखी हुई है, और ना सिर्फ ये एम्प्टी है बल्कि बुरी भी नहीं लग रही। अब यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूँ तो मीटर आप चेक करें, हाउ डज़ इट वेलकम यू, पूरी फिल्म चलती है। ये देखें, टायरों को आग लगी हुई, डुकासू हो गई, गोली हो गया। तो इसमें बड़ा सा आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, आरपीएम मीटर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे रेड लाइन तो आपको नहीं दी गई, लेकिन यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये 9000 आरपीएम तक ये जा रहा है। ये लाइट जब ऑन हो गया आरपीएम जाएगा, यहाँ से उसी रेड हो जाता है। ओके, वेरी नाइस। टोटल देंगे ना, वो हम अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा स्पीडोमीटर, यहाँ पे डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। डेट इजाफी चीज़ है जो इस दफ़ा इन्होंने दी है। ऑडोमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन, ये टच पैनल के साथ इसका ना ये सारे सेटिंग वगैरह ना, अगर आपने कोई करनी है, माइल्स में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कोई सेटिंग वगैरह करनी, सारी टच पैनल, बटन नहीं है इसमें अंदर। क्या बात है जी, ये टच स्क्रीन में आ गया, वेरी नाइस। और बड़ा रिस्पॉन्सिव भी है, हल्के से टच पे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये किलोमीटर्स में भी आता है और माइल्स में भी आता है, द वे यू लाइक इट। ऊपर करेंगे तो ऊपर स्पीडोमीटर आपका शो करेगा। यहाँ पे शॉक्स के टॉप पे देखें, आपको सॉफ्ट एंड हार्ड का ऊपर ही दे दिया गया है। इस तरफ करेंगे तो सॉफ्ट होता जाएगा और इस तरफ यूँ घुमाते जाएंगे तो ये हार्ड होता जाएगा। तो यहीं से आप इनको फ्रंट शॉक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बैक लाइट आपको असम्बलीज मिल रही हैं, यहाँ पे ब्लू लाइट आपको जलती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये राइट ऑफ द बैट आपको फ्रॉम द कंपनी ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो आफ्टर मार्केट आपको लेनी पड़ती हैं। ABS ऑन एंड ऑफ करना चाहें तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली वर्क कर रहा है ऑन ऑफ का। हाँ जी, अभी आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे ना, थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। बेसिकली जब बाइक स्टार्ट हुई होती है, ये देखें, या ब्लिंक करेगा, इसको अब ऐसे कर, या बंद होगा। क्या बात है यार। अगर आप इसको दोबारा करना चाहते हैं, इसको थोड़ी देर, कुछ टाइम के लिए इसको प्रेस रखना पड़ता है, फिर थोड़ी देर के लिए आएगा साइन, ब्लिंक करेगा, ये आ गया। अब आप इसको कंफर्म करना है, इसको बाद दबा दें तो ये बेसिकली जो ये प्रॉपर वर्क करते हैं, जब बाइक स्टार्ट करते हैं ना, तो तब ये इसका प्रॉपर सारी चीज़ें इसकी आपको ठीक होगा। यहाँ पे आ गई इसकी हैजर्ड लाइट, हाई बीम, लो बीम, पावरफुल हॉर्न, टर्न इंडिकेटर, वो जो क्लिक ऑफ बटन के साथ वापस अपनी जगह पे आ जाता है। यहाँ है फ्लैशर, इसका 4 स्टेज एडजस्टेबल लीवर आ गया इसका, ठीक है। और फिर इसके विंगलेट्स देखें आप, यहाँ पे आप इसको एज ए रेयर व्यू मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आप इसे बंद करना चाहें, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप बंद करते हैं तो ये प्रॉपर आपके H2R की तरह के विंगलेट बन जाते हैं। ऐसे कैसे लग रहा है, चेक करके बताएं, खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? खूबसूरती सी ज़्यादा है ऐसे करके, ऐसे करके बाइक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये रही, तो इसको हटा के आप यहाँ पे बोल्ट इन कर सकते हैं अपना एक्शन कैमरा भी। तो एक्शन कैम अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से बआसानी लगा सकते हैं। फिर यहाँ करीब आएँ तो यहाँ पे आपको USB मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं और ये वेदर प्रूफ सील के साथ आता है। जब ये बंद होता है तो बेगम होके आप इस पर पानी वगैरह सर्विस वगैरह करवा सकते हैं, बारिश में लेके जा सकते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट इट। फिर 400 cc डुअल सिलेंडर तो है ही,
लेकिन साथ ही साथ वाटर कूल भी है ये। यहाँ पे बड़ा सा रेडिएटर जाइगेंटिक, यहाँ से लिक्विड वगैरह जब आपने डालना होगा कूलेंट वगैरह, तो आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं, कूलेंट वगैरह बआसानी डाल लेंगे आप। तो नीचे अगर आप इसका साइज़ भी देखें तो काफ़ी बड़ा साइज़ है इसके रेडिएटर का। अच्छा, अब पावर फिगर्स जानते हैं उमर भाई से। उमर भाई, क्या हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है और क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? उमर भाई, इसका जो इसकी हॉर्स पावर है ना 36 ये हॉर्स पावर जनरेट करता है 400 सीसी के अंदर। अच्छा, तो 36 यू सेड राइट? 36। अच्छा, ये इन्होंने नहीं कहा, कंपनी ये क्लेम कर रही है 36 हॉर्स पावर, विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन एटलीस्ट हम इनसे ये जान लेते हैं कि पावर इसकी रिजल्ट क्या करती है हाई स्पीड में, कि टॉप स्पीड कितनी करती है। जी उमर भाई, टॉप स्पीड क्या ये उमर भाई टॉप स्पीड जो इसकी है 170 से 180 के अराउंड आपको ये टॉप स्पीड इजीली देगी। ठीक क्योंकि है। अब थोड़ी सी आपने जो चीज़ें सारी बताई हैं वो तो हमारी जितनी नॉर्मल बाइक्स आती हैं उनमें भी ये आती चीज़ें हैं। आती हैं। हाँ जी। लेकिन अब हम इसमें वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि नॉर्मली आप बाइक्स मार्केट में देखते हैं, उनमें इसमें जो डिफरेंशिएट जो चीज़ें करती हैं उसकी मेन चीज़ों की तरफ हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, जो कस्टमर Let's को पता चले कि इस चीज़ के ऊपर जो हमने खर्च किया हुआ पैसे खर्च किए यहाँ क्यों खर्च से किए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि फ्रंट पे 120 का आपको इसके अंदर टायर मिलता है, जबकि नॉर्मल जो बाइक्स आती हैं उसके अंदर 110 का आपको टायर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ये बताते चलें कि इसके अंदर डुअल डिस्क आपको मिल जाती है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ। उसके साथ आपको ये देखने जैसा कि ये ABS की भी साथ ऑप्शन मिलती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं कि मार्केटिंग करने के लिए ओरिजिनल ABS और ओरिजिनल EFI की उन्होंने ना एक रट पड़ी होती है। अब ओरिजिनल होता है जो ABS है वो ओरिजिनली वर्क करता है और ओरिजिनली सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह आपको बताते हैं। अब ये ABS है, इसका ये सेंसर जिसमें आपको नज़र आ रहा है, ये सेंसर इसका ऊपर जा रहा है। इसका जो ABS का जो यूनिट लगा हुआ है वो आपको थोड़ा सा करीब ला के दिखाएं तो ये ABS का इस बाइक का अंदर यूनिट लगा हुआ है। अगर हम फेयरिंग इसी खोल के आपको आगे दिखाते चलें तो ये इसका ये प्रॉपर ये ABS यूनिट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह आप बैक साइड के अंदर अगर आपको लेकर आते हैं तो आप जिस तरह के यहाँ पर देख रहे हैं कि बैक साइड पे इसकी ये डिस्क है और ये डिस्क के अंदर भी आपको प्रॉपर ABS के बिल्टन इसके अंदर आपको सारे उसके मिलते हैं। और यहाँ पर इसी तरह बैक पे भी इसके आपको ये जिस तरह देखने हैं कि यहाँ पर आपको सेंसर मिलता है जो प्रॉपर वर्क करता है और पूरा सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। उमर भाई, ये क्या सीन है जी? मुझे पहले एक बात समझाएं, फेक ABS और EFI क्या होता है और ओरिजिनल EFI और ओरिजिनल ABS क्या होता है? उमर भाई, ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है यार। आप समझ लें कि चीज़ को कस्टमर के दरमियान में कन्फ्यूजन पैदा करना ताकि अपनी चीज़ को हर कोई अच्छा कहता है, लेकिन गलत तरीके से कस्टमर को गाइड करना ये अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि जो ABS होगा वो प्रॉपर ABS होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये फेक वाला सिस्टम है नहीं। बहुत से लोग हैं, चाइनीज़ बाइक है, चाइनीज़ इंजन है, लेकिन ओरिजिनल ABS और ओरिजिनल EFI आप या तो अपना ब्रांड बताएं कि भाई मेरा ये ब्रांड है, इस कंपनी का ब्रांड है, क्योंकि आप कोई जर्मन ब्रांड बताएं, कोई अमेरिकन ब्रांड बताएं या कोई चीज़ बताइए, वरना जो चाइनीज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो तो नॉर्मल अपना EFI और ABS यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी सब बाइक्स के अंदर एक ही सप्लायर से बाइक आ रही है और एक ही सप्लायर बना रहा है। और जो ABS यूज़ कर रहा है उसमें डल्फी का भी आता है, उसके अंदर जो दूसरे जो चाइनीज़ के जितने भी आते हैं डिफरेंट सप्लायर डिफरेंट तरह के यूज़ करते हैं और उनकी हम वारंटी भी प्रॉपर आपको देते हैं। अब आपको थोड़ा सा बताते चलें, यहाँ पर आप थोड़ा सा करीब आएँ तो EFI का भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसा आप ये बाइक खड़ी हुई है, इसके अंदर डल्फी का EFI सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर ये BMW हमारे पास ये खड़ी हुई है, इसके अंदर येसन का लगा हुआ है सिस्टम सारा। इसी तरह हमारे पास ये लिफान V16 खड़ी हुई है, इसके अंदर बोश का सिस्टम लगा हुआ है। तो बोश का सिस्टम है तो उससे बंदा कहता है कि जी ये बहुत एक्सपेंसिव है और ओरिजिनल बाइक्स में वही लग के आता है। तो इसीलिए अगर आप अपने बिल्कुल कहना चाहते हैं कि भाई मेरा कोई बहुत ही नायाब किस्म का लगा हुआ है तो आप फिर अपना शो करवाएं कि भाई मेरा इस ब्रांड का लगा हुआ है, ताकि लोगों को पता तो चले कि ओरिजिनल EFI किस ब्रांड का आप कहते हैं। वरना हम गूगल पे ओरिजिनल EFI या ABS लिखें तो वहाँ पर तो कोई ब्रांड नहीं ऐसा आता, ओरिजिनल किसी ब्रांड का नाम नहीं है। ओरिजिनल कोई आपने ऐसा कोई चीज़ आपने खुद जाके बनवा के लगा ली है तो उसका नाम शो करें ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या है। वरना तो मैं भी कहता रहूँगा ये ओरिजिनल बाइक है। जैसे BMW खड़ी हुई है, इसके ऊपर BMW का ओरिजिनल स्टिकर लगाने से मैं ये कह दूँ कि ये ओरिजिनल BMW हो गई है, ऐसे हो नहीं सकता। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, जो रेप्लिका है वो रेप्लिका रहेगा। आप बताएंगे भाई ये इसमें इंजन जो लगा हुआ है वो VSK का लगा हुआ है, लिफान का, उनको ना कहेंगे ये लिफान का इंजन लगा हुआ है, ना उनको ये कहेंगे भाई मैं खुद जाके बनवा के आया हूँ, बल्कि ये सारे एक ही सप्लायर बना रहे हैं इंजन, सब जगह एक ही चीज़ें आ रही हैं। ये सिर्फ एक आपको पता है मार्केट का तरीका है कि थोड़ी सी चीज़ को एक्सपेंसिव करके सेल करना कि इसके अंदर ABC में से कौन सा इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है जिसकी वजह से ये महंगी हो गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 200 रुपये हम हमें दें, आप जिस बाइक में जो सा नाम कहेंगे हम आपको यहाँ से लिखवा के दे देते हैं, जो से सप्लायर से कहेंगे वो लिखवा देते हैं। अगर आपका सप्लायर नहीं है, आपको वो गोल्डन जिस तरह का आप ये देख रहे हैं इसके जो कवर लगा हुआ है,
इस तरह का कवर आपके सप्लायर अगर आपको नहीं लगा के देता, आप हमें बताएं, हम उसको लगा के कहेंगे कि वो लगा के देगा। देखें ये बाइक है, इसमें सप्लायर ने इस तरह का लगा दिया है। ये भी 400 सीसी VSK का इंजन ही है। इसको आप इस साइड से दिखाएंगे, इसमें सप्लायर ने इसका जो ऊपर कवर रखा हुआ है वो ऑर्डोनांस से लगा दिया है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आया है, उसमें कवर चेंज कर दिया। तो इससे ये नहीं होता कि इनको इंजन चेंज हो गया है, कपड़े बदलने से बंदा वही रहता है, बंदा तब्दील नहीं होता। ये होता है कि आप जो लोगों को ये बताएं कि VSK का मैं इंजन लगवा रहा हूँ, लिफान का इंजन, मैं आपको कहता हूँ लिफान का इंजन है, लेकिन लिफान का इंजन होता नहीं उसके अंदर, VSK का इंजन होता है। ये लाजमी बताया करें ताकि लोगों को ये तो पता चले ना ब्रांडेड और नॉर्मल चीज़ में क्या फ़र्क है। और अब साथ में EFI का भी आपको बताते चलें तो EFI जो वर्क करता है ना, या EFI का सिस्टम होता है, या तो हम कहें खाली EFI है। अब आप सबसे पहले देखें, मैं ये बाइक को बंद किया, ठीक है। अब ये बाइक को जब मैं स्टार्ट करूँगा ना, आपको इसमें से आवाज़ आएगी। ये क्या है, इसके अंदर फ्यूल पंप है जिसने सबसे पहले फ्यूल को सक किया है। अब आगे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे करके आए तो ये इसके ऑक्सीजन सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको ऑक्सीजन सेंसर इसके नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको बाइक तो भी फिलहाल बंद है, किसी टाइम मौका मिला तो मैं वीडियो उसकी बना के आपको दिखाऊंगा। इसमें इंजेक्टर सारी चीज़ें इसकी लगी होती हैं और ये यही EFI होता है। ओरिजिनल में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आप किसी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं या किसी नॉर्मल चाइनीज़ कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप नॉर्मल किसी चाइनीज़ कंपनी का यूज़ कर रहे हो और ये भी ना बताएं कि मेरा किस ब्रांड का, भैया ओरिजिनल क्या कि लाख लाख बाइक महंगी सेल करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है ये ना। इससे मार्केट में लोगों को जो है ना कन्फ्यूजन पैदा होती है। लोग आगे हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, यार बाइक चाइनीज़ है, इंजन चाइनीज़ है, हर चीज़ चाइनीज़ है, ये ओरिजिनल इसके अंदर वो अमेरिका से कोई चीज़ मंगवा के लगा रहे हैं कि क्या चीज़ है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है वो सिंगल स्विंग आर्म है। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह के कावासाकी H2R के अंदर जो चीज़ आती है, सेम उसी तरह की चीज़ इसके अंदर लगाई गई है, जो कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म होता है। बहुत से लोग हैं उनको ये भी नहीं पता चलता कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म क्या होता है। अगर आप कोई साइड पे लेकर आएँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये स्विंग आर्म है इसका, ठीक है। अब नॉर्मल जो बाइक्स आती हैं उनमें इस साइड और इस साइड बहुत साइड सिंगल स्विंग आर्म होता है, लेकिन ये जिस तरह के डुकाटी जिसका मैंने आपको बताया कि ये सुपर स्पोर्ट 950 का बिल्कुल डिटो रेप्लिका है, उसमें बिल्कुल आपको ऐसे ही उस साइड पे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि उस साइड पे इसके जो मफलर और वो चीज़ है बिल्कुल उसी तरह इसको किया गया है। और चाइनीज़ कैटेगरी के अंदर जितनी भी बाइक्स इस वक्त आई हैं, किसी के अंदर भी ऐसी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि आप इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको बताते चलें कि जो बैक टायर इसका है ये 160 का इसके अंदर बैक टायर इंस्टॉल किया गया, जो कि आप देख रहे हैं 160 60/17 इंच का इसके अंदर बैक टायर है। एलुमिनियम इसका हैवी किस्म का इसके अंदर आपको स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है। 6 इसके आपको जो सा है वो गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और सुपर मशीन ये आपके जो इस तरह के आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अंदर हमारे पास 2 कलर्स अवेलेबल है। इसके अंदर ब्लैक कलर भी आपको मिल जाएगा और रेड कलर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये थे हमारे जज्बाती उमर भाई जो फ़ौरन ही जज्बाती हो गए और काफ़ी सारा नहीं उमर भाई जज्बाती की बात नहीं है। बंदे को ना एक होता है लॉजिकली आपको चीज़ को अच्छी चीज़ को हम अच्छा कहते हैं कभी ये, लेकिन एक हल्की चीज़ को आप अच्छा कहें जिसके ऊपर ABC में से कुछ लिखा हुआ है कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, वो जो मर्जी लिखवा लो। और जो हल्की जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है उसको आगे ये अच्छी चीज़ नहीं है, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, एक ही कंपनी है और VSK का इंजन है सब में लगा हुआ है। 400 सीसी जितनी भी आती हैं सबके अंदर VSK का इंजन लगा हुआ है। और ये अब से नहीं, शुरू से 2018-19 से जब से 400 सीसी बाइक आ रही है, पहले 350 सीसी में आती थी, लेकिन जब से 400 सीसी बाइक आई है, आप पुराने जो 2021-20 के मॉडल उठा के देखेंगे ना, उनके अंदर काले रंग का ही आता था कवर। तो इसके बाद आइज़ा उसको करते 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 अब फ़र्क तो बेसिकली फ़र्क ये है, देखिए अब जिस तरह ये बाइक आपको नज़र आ रही है ना, मिसाल के मुझे इसका कवर खोलना है, ठीक है। अब इसका मुझे कवर खोलना है या चेक करना है इसके अंदर कोई मसला है कोई चीज़ है तो मुझे पूरा खोलना पड़ेगा इस मॉडल के अंदर, ठीक है। लेकिन हम अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर ये देखें, अब उन्होंने कहा अगर इसमें मसला है ना आप ये खोल लें, ये आपका उतर जाएगा खाली, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है जी जी। अब पहले होता था ये आपके पास ऑप्शन नहीं होती थी, पूरा कंप्लीट होता था, आपको पीछे सारा यहाँ से खोलना पड़ता था जिससे आपका जैन और सारी चीज़ें आपकी ख़राब होती थी। अब हमें कोई छोटा मोटा कोई मसला कोई प्लेट का या किसी चीज़ का मसला आता है, ये सिर्फ खोलते हैं, कोई ऑयल भी नहीं लीक करता, यहाँ से काम करते पूरा कर लेते हैं। किसी ने इसको चेंज करना है, काला करना है, वो यहाँ से इसके स्क्रू खोले, यहाँ पर ये वाला भी इसको फिट हो जाएगा, ये भी फिट हो जाएगा, किसी का वो काले रंग का है वो भी फिट, जो कहेंगे वो इसके ऊपर फिट हो जाएगा। सही। सिर्फ फ़र्क ये आता है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि BMW इस वक्त आप देखेंगे कि जो न्यू आ रही है उसके अंदर गोल्डन कलर का सारा यूज़ हो रहा है सिस्टम, तो उसी को रखते हुए हम कहते हैं यार चलो गोल्डन उसका रिजेम्बलेंस करता है तो सब यूज़ कर रहे हैं। सही। तो इसीलिए चीज़ बताए जाने का मकसद ये है कि एक चीज़ होती है कि एक बंदा यूज़ कर रहा हो, 2 बंदे यूज़ कर रहे हो, 3 बंदे यूज़ कर रहे हो, सारा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है और शुरू से सब करते आ रहे हैं।
ऐसा क्या हुआ कि 2024 के अंदर एक बंदा आते उठे साथ ही आके कुछ 6 7 8 साल से वही चीज़ सेल करता रहा है, एकदम ही कह के ये चीज़ सही नहीं है, जो मैंने मंगवाई है वो बेशक पुरानी है लेकिन वो सही है, ये गलत बात है। इसमें वो ऐसी चीज़ों से ना बंदे की रिस्पेक्ट होती है ना, वो कम होती है और कुछ भी नहीं होता। सो गाइस, उमर भाई अभी भी पंप हुए हैं, मैं निकलता हूँ यहाँ से। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्राइस एक दफ़ा फिर बताते चलते हैं कि 12,95,000 राइट। जी 1295 के अंदर आपको EFI भी मिल रहा है ओरिजिनल, ABS भी मिल रहा है ओरिजिनल, और बाइक भी आपको पीछे सिंगल स्विंग आर्म के साथ देखने को मिल रही है। और इम्प्रूव बाइक है पिछले। और मुझे जो पसंद आई ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्टाइल के अलावा इसकी साउंड है। माई गॉड, दिस इज़ माई काइंड ऑफ अ साउंड। अमेजिंग साउंड है। भाई कहता है मैं रेडी हूँ, चलो चलें। अल्लाह हाफ़िज़ उमर भाई, मैं जा रहा हूँ जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर तो आप लोगों ने ये बाइक ख़रीदना है और पसंद आया, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है OW मोटर्स का, और OW मोटर्स के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स भी वहीं पे मौजूद होंगे। काफ़ी एक्टिव हैं ये लोग। गो ओवर देयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू देम एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।